वो जो करने वाले इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं और फर्स्ट चैप्टर का ये जो क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक में क्वेश्चन कर रहा है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। अच्छा, अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, क्या होता है सृजन? ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों से होता है, भौतिक संसाधनों से होता है, मानवीय संसाधन से होता है और इनमें सभी संसाधनों से होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इनमें से हो जाएगा डी, क्योंकि ये सभी संसाधनों से यह होता है कि अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। सृजन मतलब कि अर्थव्यवस्था में क्या उनके प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन भी आएंगे, भौतिक संसाधन भी आएगा और मानवीय संसाधन भी आएगा, तो इसलिए इनमें सभी संसाधन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्या कि अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार होते हैं। अच्छा, अर्थव्यवस्थाओं के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 और अनेक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3। अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? अच्छा, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च 1950 को। ठीक है, 15 मार्च 1950 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 15 मार्च 1950। ठीक है, चलिए अगला। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या होती है? भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो है मिश्रित। क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत का, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए इस राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? अच्छा, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र को क्या कहता है? तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, रूस, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारत। ये चीज है, ये क्वेश्चन भारत लिख के डैश दे, मतलब कि ये पूछे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे है तो भारत में, और ये पूछता है कि भारत में कौन से अर्थव्यवस्था है तो आप कहिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी पूछेगा कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था किसमें है तो भारत में, और पूछेगा कि भारत में कौन से अर्थव्यवस्था है तो मिश्रित, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है क्या, एक एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक सर्वाधिक बल दिया जाता है। एक सर्वाधिक बल कब दिया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता पर, ठीक है, उत्पादन कुशलता पर, लोक कल्याण पर और अधिक लाभ उत्सर्जित अर्जित करने पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोक कल्याण पर। क्या? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोक कल्याण पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता पूछ रहा है। ठीक है, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, क ख दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों हो जाएगा। ठीक है, क ख दोनों। क्या? दोनों। इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी भी आएगा और सार्वजनिक भी आएगा। जो निजी व्यवस्था है वो भी और सार्वजनिक व्यवस्था है वो भी, इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था, दोनों मिला हुआ है इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो दोनों हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों, क ख दोनों। चलिए अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन है, पशुपालन मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? अच्छा, पूछ रहा है किस क्षेत्र का अंग है मत्स्य पालन और पशुपालन। तो चलिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से है। अभी एक चीज बताओ, तृतीय क्षेत्र में क्या आ जाता है? सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में क्या आता था? सेवा क्षेत्र। तो तृतीय तक होगा नहीं। अब आ गया पशुपालन और मत्स्य पालन, तो इसको याद करना कि एक में आता है, यह प्राथमिक पालन होता है। पशुपालन, ठीक है, पशुपालन, ठीक है, और मत्स्य पालन, ठीक है, मछली पालन, जिसको मछली पालन कहते हैं। ठीक है, मछली पालन, ठीक है, पशुपालन और मछली पालन जो होता है वो क्या में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? अच्छा, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास और उपयुक्त में सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? उपयुक्त में सभी हो जाएगा। ठीक है, इस उपयुक्त में सभी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन से नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है कोयला, पेट्रोलियम, भूमिगत जल, गैस। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, भूमिगत जल और गैस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भूमिगत जल। ठीक है, भूमिगत जल नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, भूमिगत जल। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अच्छा, अभी हम बताया कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता था? पशुपालन, मत्स्य पालन। तो सेवा क्षेत्र आता है, कृषि क्षेत्र आता है, औद्योगिक क्षेत्र आता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कृषि क्षेत्र आता है। इसलिए देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में हम क्या बताया था कि पशुपालन, ठीक है, पशुपालन और मछली पालन, मछली पालन। और ये चीज जो क्या होता है कि पशुपालन और मछली पालन कौन करता है? जो किसान होता है वो। तो इसलिए ये कृषि क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए से प्राथमिक क्षेत्र में कौन आएगा? सेवा, कृषि क्षेत्र। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? अच्छा, द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र। कौन हो जाएगा? औद्योगिक क्षेत्र। अभी एक चीज ध्यान दीजिए कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता था? प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि। ठीक है, कृषि, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन और मछली पालन। याद रखिएगा, मछली पालन ये प्राथमिक क्षेत्र में आता था। द्वितीय क्षेत्र में कौन आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में आते हैं उद्योग। क्या? उद्योग। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं उद्योग। और तीसरा क्षेत्र में क्या बोले थे? जो तृतीय क्षेत्र है उसमें क्या बोले थे? सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र जो सेवा करता है उसको। तो ये देखिए, प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया और तृतीयक हो गया। याद रखिएगा, प्राथमिक में कृषि, पशु, मछली। ठीक है, और दूसरा में जो है उद्योग, और तीसरा में क्षेत्र में क्या आएगा? सेवा क्षेत्र। याद रखिएगा, तीसरा में क्या? सेवा क्षेत्र। एकदम याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसका राइट आंसर उद्योग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? अब देखिए, फिर पूछ दिया प्राथमिक क्षेत्र सम्मिलित है, तो इसमें हम नहीं बताएंगे। अब इसको कमेंट में आप जवाब दीजिए कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन आएगा। ठीक है, कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है, कमेंट में आप जवाब दीजिए कि इसका प्राथमिक क्षेत्र में कौन आएगा। ठीक है, चलिए अगला, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है? ये भी आप कमेंट में बताइए, क्योंकि ये चीज हम एक बार में बता दिए कि इसमें कौन कौन से आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? अच्छा, योजना आयोग का गठन कब किया था? 15 मार्च 1950। ठीक है, 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 15 मार्च 1950। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अब एक चीज बताएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था बताए हुए हैं, तो इसको भी आप कमेंट में बताइए। ठीक है, इसको भी आप कमेंट में जवाब दीजिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किससे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इसमें किसमें पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब को, केरल को, बिहार को, दिल्ली को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना बिहार। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, याद रखना। बिहार को पीछा हुआ राज्य जाता है, इसको प्रगतिशील राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा बिहार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा गया है? और सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3। क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 भागों में बांटा गया अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्षेत्र को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्या कि सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या थी? अच्छा, प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा है। ठीक है, तो 22,533 रुपया, 25,494 रुपया, 6,610 रुपया और 54,850 रुपया।
प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो प्रति व्यक्ति आय जो था भारत का वह था 25,494 रुपया जो था वो प्रत्येक व्यक्ति आय था। कितना ईस्वी में? 2008 से 9 के बीच में 25,494 रुपया प्रति व्यक्ति आय पड़ रहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन और निर्धनता निवारण और उपयुक्त सभी। इनमें बिल्कुल उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि यह जब स्वतंत्र प्राप्त हुआ था तो आर्थिक स्थिति बहुत मतलब बहुत दयनीय था, कम था, इसलिए सभी का विकास भी चाहिए था, रोजगार भी चाहिए था, निवारण भी चाहिए था, उपयुक्त में सभी, इसलिए इसका क्या होगा? उपयुक्त में सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या? आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचांक क्या है? उस सूचांक है क्या है? राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, तो वही लिखा गया। ठीक है, चलिए प्रति व्यक्ति आय और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय ही होगा। ठीक है, ये 2 बार आ गया है, इसको कट कर लीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश में एक ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अच्छा, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश का है? ठीक है, तो ये कमेंट में आप बताइए, कमेंट में बताइए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्न में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? विकसित अर्थव्यवस्था, इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकसित। विकसित जो है अमेरिका है, और जब कहेगा विकासशील की बात करेगा तो भारत बोलना। ठीक है, विकसित कौन है? विकसित अर्थव्यवस्था वाला बोल रहा है तो अमेरिका, और विकासशील बोलेगा तो भारत। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? अच्छा, किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है ये कमेंट में बताइए, क्योंकि हम ये बताए हुए हैं। ठीक है, ये कमेंट में आप जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अब याद रखिए कि प्राथमिक क्षेत्र क्या था, याद कीजिए कि प्राथमिक क्षेत्र क्या था, और इसको कमेंट में आप जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक संरचना का मुख्य अंग कौन है? आर्थिक संरचना का मुख्य अंग कौन है? शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात, संचालन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यातायात संचार। ठीक है, यातायात संचार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? ठीक है, तो इसका याद रखिएगा कि 1951 से 1956 तक, 1951 से 1956 तक ये पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी। ठीक है, अब ये हो गया कि 56 से फिर था दूसरा था 1956 से 1961 तक। ठीक है, 61 तक था, फिर तृतीय था, इसी 5-5 वर्ष पर चला था। ठीक है, याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ठीक है, 6 सितंबर 1952, 6 अप्रैल 1952, 6 अगस्त 1952 और 6 अप्रैल 1953। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 अगस्त। ठीक है, 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, मानव विकास सूचांक के कितने सूचक है? मानव विकास सूचांक के कितने सूचक है? 2, 3, 4, 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3। क्या? 3। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। क्या? जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति जैसी है तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण। क्या? जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने का व्यवस्था किया गया था? 100 दिनों, 150 दिनों, 200 दिनों और 50 दिनों का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 100 दिनों। क्या? 100 दिनों, 100 दिनों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जीवोपार्जन, जीवोपार्जन, ठीक है, जीविकोपार्जन और मनोरंजक, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीविकोपार्जन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीविकोपार्जन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? याद रखिएगा, आप बताइए कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। ठीक है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं,
तो भारत के जो आर्थिक व्यवस्था है वो क्या है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था आप कमेंट में बताइए, क्योंकि ये बताया हुआ है कि आप क्या होगा भारत की आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, सर्वाधिक बल की दिया जाता है, किस पर दिया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन कुशलता पर, अत्यधिक लाभ पर और लोक कल्याण पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? लोक कल्याण पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोक कल्याण पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में किसकी प्राधान्यता ज्यादा है? बिहार में किसकी प्राधान्यता ज्यादा है? औद्योगिक क्षेत्र, पशुपालन, खनिज, कृषि। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कृषि। बिहार में सबसे ज्यादा किसी के? कृषि। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का प्रमुख कारण क्या है? बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या पर तीव्र वृद्धि और कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ और सूखा का प्रकोप, इनमें से सभी, इनमें से सभी होगा। ठीक है, इनमें से सभी होगा, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रहा है। ठीक है, कृषि पर अत्यधिक आदमी जब मतलब निर्भर है, और बाढ़ और सूखा का प्रकोप हमेशा आ जाता है प्रत्येक वर्ष में, इसलिए इनमें से क्या होगा? सभी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार और झारखंड का विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? बिहार में कौन सा उद्योग रह गया? लोहा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चीनी उद्योग। क्या? चीनी उद्योग। भारत में क्या रह गया था? चीनी उद्योग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि, उद्योग, व्यापार, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि पर सबसे ज्यादा लोग निर्भर करते हैं। ठीक है, चलिए अगला, किस प्रकार के क्षेत्र का तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? अभी ये चीज बताना नहीं पड़ेगा कि तृतीय क्षेत्र क्या है, इसको कमेंट बताइए, क्योंकि हम ये पूरा चीज बता दिए थे कि तृतीय क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी, याद रखना, 2015 में की गई थी नीति आयोग का गठन। ठीक है, चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत का डैश किया? ठीक है, विकास किया है, विकास किया, शोषण किया, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका राइट आंसर जो होगा ए बी दोनों, विकास भी किया और शोषण भी किया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास भी किया, शोषण भी किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के विकास में डैश, बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है, क्या बाधा है? सुखाड़, बाढ़, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, क्योंकि सुखाड़ भी आ जाता है, बाढ़ भी आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि समानता किसी देश के विकास का स्तर किसी आधार पर निर्भर किया जाता है? निर्भर किस पर किया जाता है? ठीक है, प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता दर पर, स्वच्छता की स्थिति पर, इनमें से सभी पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनमें से सभी पर, इनमें से सभी पर, याद रखिएगा, इनमें से सभी पर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देश में किस प्रकार का प्रति व्यक्ति आय आय सबसे अधिक है? ठीक है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा श्रीलंका का। ठीक है, अभी तो श्रीलंका का बहुत गिर गया, लेकिन अब पहले था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को क्या कहते हैं? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसको देख क्या कहते हैं? विकासशील देश, विकसित देश, अर्ध विकसित और अविकसित। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विकसित देश। क्या? विकसित देश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था है? अच्छा, ये क्वेश्चन हम बताए हुए हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था किसका है। ठीक है, तो आप इसको कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो आशा है कि यह क्वेश्चन यहीं पर तक था। ठीक है, 49वां क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए जहां तक होगा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चलिए धन्यवाद।